हेलो भाई लोगों, कैसे हो? और बाकी सब ठीक है। मैं हमेशा अपने वीडियो में अपना नाम बताता हूँ और सब कुछ पूरी डिटेल में आपको एक प्रोफेशनली बात बताता हूँ। तो मेरी बात थोड़ा आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनो। मैं जो बताता हूँ बिल्कुल जेन्युइन बात करता हूँ, ठीक है? सो मेरा वीडियो बनाने का जो मतलब रहता है वो ये होता है कि मैं लोगों को कुछ सिखा सकता हूँ। और मैंने अपनी लाइफ में जो सीखा है मैं चाहता हूँ आप लोगों को वो सब सिखाने के लिए मैं आज कुछ स्टोरी बताता हूँ आप लोगों को, कुछ लोगों की और कुछ अपने बारे में। तो जो एकदम प्रोफेशनली बात बता रहा हूँ और एकदम सच्ची अच्छी बात बता रहा हूँ, ठीक है? जब मैंने स्टार्टिंग करी बॉम्बे से लॉरियल प्रोफेशनल से कोर्स करने के बाद, जब मैंने होटल ओबराय से जॉब 5 स्टार होटल में सलून में मैंने जब जॉब की, तो उस टाइम मैं बीच में जब जाता था दिल्ली गया मैं, और काफ़ी शहरों में जाता था घूमने के लिए। तो मैं दिल्ली गया तो मैंने सोचा यार ट्राई करें कुछ डिफरेंट एकेडमी से, कुछ नया नया सीखने को मिलेगा हमेशा। तो एक सोर्सकॉफ के बहुत बड़े ट्रेनर हैं दिल्ली के अंदर साकेत में, दिल्ली साकेत के अंदर एक बहुत बड़े ट्रेनर हैं, उनका नाम है नजीबुर रहमान। और एक हैं केरला के, उनका नाम है मोइन खान, वो केरला से हैं। और नजीबुर रहमान जो है एक्चुअली वो दिल्ली से ही हैं, लेकिन एज ए सलमानी हैं। और बड़ी खुशी होती है कि देखो ऐसा नहीं है कि सलमानी लोग सिर्फ बाल काटते हैं और कुछ नहीं करते, ऐसा बहुत लोगों को सुना है। लेकिन अगर वो तरक्की नहीं करते तो उनकी कुछ वजह होती है, ठीक है? तो वजह ये होती है कि वो उनको एक अच्छे लोग नहीं मिलते, उनको अच्छी जगह नहीं मिलती, और वो बस रात दिन मेहनत तो करते हैं लेकिन उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो वो एक अपने नॉर्मल बेस में रह जाते हैं, ठीक है? तो मैं नजीमुर रहमान को बताता हूँ, वो एक सलमानी हैं और एक बहुत ही एजुकेटेड पर्सन। सोर्सकॉफ के साथ जब से वो जुड़े हैं, आई थिंक मैं उनको एक 22-25 साल से मैं उनको जानता हूँ। वो जब से ही दिल्ली के अंदर उनकी जो सोर्सकॉफ की एकेडमी है उसके साथ पूरे इंडिया के शहरों में ट्रेनिंग देते हैं, बड़े बड़े शो करते हैं, एक से एक पूरी दुनिया उनको जानती है, वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल में वो जाते हैं, ठीक है? दूसरा नाम आता है जावेद हबीब का। जावेद हबीब मुजफ्फरनगर से, जलालाबाद एक गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं, वो भी सलमानी हैं। उनके बाप दादा ने, हबीब सर ने, और उनके दादा ने, और जो भी उन लोगों ने बड़े बड़े रिकॉर्ड हासिल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक कुछ नहीं कर सकते सलमानी बिरादर। और दूसरे कुछ लोग हैं जो आलिम हकीम भी ख़ानदानी सलमानी हैं, जो बिजनौर के रहने वाले हैं, किरतपुर साइड के, ठीक है? तो वो बिजनौर के हैं, लेकिन बचपन से ही उनके डैडी बॉम्बे के ताज होटल में सलून के अंदर काम करते थे। उनके ताऊ और उनके जो भी हैं बड़े डैडी और उनके डैडी, जिनको हकीम साहब बोलते हैं, इनको आलिम उनका नाम है, ठीक है? आलिम इनके बेटे का नाम है, जो अभी आलिम हकीम इनका एक ब्रांड है, बहुत बड़ा और बहुत ही लग्जरी प्रोफेशनल ब्रांड है। तो आलिम हकीम ने बताया लोगों को कि सलून इंडस्ट्री क्या होती है, किसको बोलते हैं प्रोफेशनल, क्या होता है बाल काटने का तरीका। लोग पहले के ज़माने में, मैंने सुना है बॉम्बे के अंदर अब से 40-50 साल पहले, ये हकीकत है कि लोग जाते थे और जाने के बाद में वहाँ पे सलून के अंदर ही उसके जो काम करने वाले ओनली स्पेशल सलमानी बिरादर होते थे, सिर्फ सलमानी होते थे, जो बोलते हैं ख़ानदान, मतलब उनका बोलते हैं नाई है, ये नाई है। नाई मतलब दिल्ली यूपी के अंदर नाई एक सलमानी बाल काटने वाले को बोलते हैं। तो हमेशा वो लोग जब बॉम्बे में काम करते थे, बॉम्बे का कल्चर था, वो उस ज़माने में बॉम्बे की बहुत अच्छी बड़ी सिटी आज भी है, इंडिया के अंदर सबसे टॉप लेवल पे, आई थिंक मेरे हिसाब से अच्छी सिटी में नाम आता है उसका। मैंने भी बॉम्बे में 6-7 साल निकाले हैं, बॉम्बे मुझे बहुत पसंद है। तो उस ज़माने में लोग बाल कटा के वहीं नाई से अपने अंडर आर्म्स बगल बना रहे हैं, अपने नाखून कटा रहे हैं, पैर के नाखून कटा रहे हैं, कुछ पैसे टिप वगैरह दे के, और बहुत मतलब ऐसे हालात थे। लेकिन जैसे जैसे दुनिया बदली, जावेद हबीब और उनके बाप दादाओं ने ये लाइन बदली, उसके बाद में आलिम हकीम ने ये लाइन थोड़ा लोगों को बताया, किसको बोलते हैं प्रोफेशनल। इंडिया के अंदर बड़े बड़े सलून आए, बड़ी बड़ी एकेडमी आई, आज ये बहुत अच्छा लेवल का ब्रांड और बड़े बड़े सलून खुल गए हैं इंडिया के अंदर। और आज लोग जानते हैं कि सलून का काम क्या होता है। पहले के ज़माने में सिर्फ यही था कि सलून का काम सिर्फ सलमानी करते हैं, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। आज जितने भी जात बिरादरी के लोग हैं
मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, किसी को जात बरादरी नहीं करता, चाहे वो कौम के तुर्क हो, चाहे वो बड़ई हो, चाहे वो फ़कीर हो, चाहे वो अंसारी हो, चाहे वो जितने भी कितने भी धर्म के, चाहे वो मलिक हो, तेली, जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, आज जितने भी बिरादर हैं सारी दिल्ली यूपी साइड के, और जहाँ जहाँ ज़िले हैं, और साउथ नॉर्थ के साउथ में तो आई थिंक वो लोग काम नहीं करते। साउथ के अंदर हमेशा जो एक कबीला है सलून का काम करने वाला, उनको बोलते हैं भंडारी लोग। तो भंडारी लोग हमेशा काम करते थे, मुस्लिम यहाँ के लोग नहीं करते। लेकिन नॉर्थ वाले जितने भी लोग थे दिल्ली यूपी, वो सारे सलमानी बिरादर काम करते थे। लेकिन आज सलमानी बिरादर से ज़्यादा दूसरे जो लोग हैं, और जितने भी मैंने आपको बताई, और भी हमारे मुस्लिम लोगों में बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरी के जो जात बिरादरी हैं, सारे लोग काम करते हैं। कभी किसी ज़माने में इस काम को बहुत बुरा मानते थे, बहुत गलत समझते थे कि गंदा काम है। अगर किसी को पता लगा क्या काम, नाई का सलून का काम, तो उससे दूर बसते थे। और मैंने यहाँ तक सुना है, मैं जब सऊदी अरब एक रियाद के अंदर काम कर रहा था, और मुझे कोई एक लड़का मिला, वो शायद पठान था, उनके एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई के फैक्ट्री वगैरह थी उनके, मतलब ताऊ चाचा के। तो वो लड़के का नाम मुझे पता नहीं, लेकिन मैं उनके रूममेट था, मैं उनके रूम में रहता था। और उन लोगों को पता नहीं थी कि मैं सलून का काम करता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे शुरू से ही प्रोफेशनल लेवल में काम करता हूँ। तो जब उन लोगों को, उसने मुझे यहाँ तक एक बात बताई, ये बात हो गई 2008 की बात है, समथिंग 8 बोलो तो एक समथिंग 17-18 साल पहले की बात हो गई। तो उसने मुझे एक इतनी घटिया और गंदी बात बोली। ये लोग वही बोलते हैं जो जाहिल होते हैं, गमार होते हैं, अनपढ़ होते हैं, जिन्होंने दुनिया नहीं देखी होती है। वो लखनऊ से उठ के सऊदी अरब चले गया और वहाँ पे काम कर रहा है। तो वो बोला, यार सलून के काम करने वाले को हम यूपी दिल्ली में उसको सलमानी बोलते हैं, वो बोलते हैं नाऊ। तो वो मुझे बोला है, भाई मैं, एक मेरा दोस्त था नाऊ लखनऊ के अंदर, मैं उसकी शादी में गया, और शादी में से जब खाना खा के आया ना, मैं बहुत छुप छुप कर आया। लोग सोचेंगे यार नाऊ की शादी में गया है, मतलब नाऊ की शादी में गया है। तो मतलब मुझे लगा यार सलमानी बिरादरी इतनी गिरी हुई है। तो भाई मैं कहता हूँ इस तरह की बातें लोग कोई भी ना करें, ताकि किसी को तकलीफ पहुँचे। मैं खुद सलमानी हूँ, मैं खुद एक सलमानी बिरादर से हूँ। अगर ऐसी कोई बात बोलता है गलत, तो मुझे भी तकलीफ होती है। जो भी जाति का है, सब जो भी इंसान है, सब एक इंसान है। जो भी जितने भी मुसलमान हैं दुनिया में, सब भाई भाई हैं। और दुनिया में जितने भी इंसान हैं, सब एक दूसरे के भाई हैं। इंसानियत दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है। हमेशा भाईचारा, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। और जो भी जिसका जो काम करता है वो करना चाहिए। काम कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ। लेकिन हाँ, ये कह सकते हो कि पहले उतना ग्रोथ और इतनी जानकारी लोगों को नहीं थी, लेकिन आज बहुत बड़े लेवल पे ये, मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप कोर्स करो, पढ़ो लिखो, पढ़ाई करो, कोर्स करो। क्यों बोलता हूँ? सिर्फ इसलिए बोलता हूँ, जब आप एजुकेटेड होगे तो कोर्स करोगे। जब पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, कहीं कोर्स करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। जब आप पढ़ने लिखना थोड़ा बहुत जानते हो या नहीं भी जानते हो, आपका अगर दिमाग उतना तेज है, तो फिर भी कोर्स करो, ताकि आपको उसके बारे में मालूम पड़ेगा। और मालूम करके फिर आप जब एक कोर्स करके आते हो, ऐसे फ्रेशर से एकदम सीनियर बन जाते हो 2-4-6 महीने मेहनत करने के बाद। और उसके बाद जब काम करते हो, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका ग्रूमिंग, आपका आइस कॉन्टेक्ट, आपका सब कुछ टोटल मिला के जब आप एज ए प्रोफेशनल बनते हो, आपके अंदर एक लीडरशिप आती है, लीडर बन जाते हो। जब आप काम करते हो तो दूसरे लोगों को लगता है। और वही हुआ, पहले के ज़माने में लोग इसको उल्टा समझते थे कि यार बहुत गिरा हुआ काम है। लेकिन आज जैसे जैसे बड़े लेवल के सलून बने, एकदम बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल पे एकदम बड़े हाइजीन, प्रोफेशनल, नीट क्लीन सलून बने। लोग की यूनिफॉर्म, बेहतरीन उनका रहना सहना, उनकी लाइफ स्टाइल, हर चीज़ जब दूसरे लोगों ने देखा, दूसरी बिरादरी के लोगों ने देखा, और वो भाग भाग के आ रहे हैं, यार हम तो मतलब मजदूरी कर रहे हैं, हम तो पत्थर उतारे हैं, हम तो जंगल का काम कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं। भाई काम कोई छोटा बड़ा, तो फिर वो सारे सलून में ही भाग के आ गए। तो ठीक है, अच्छी बात है, आ गए, लेकिन काम करो, एक दूसरे से जलन मत करो। आज भी मैंने देख रहा हूँ बहुत लोगों के अंदर, मैंने देखी ये चीज़ें, दूसरे लोग जो ना हमारे सलमानी बिरादर से बहुत अंदर कपट रखते हैं। तो भाई ये कपट ख़त्म करो, सारे लोग मिलजुल के रहो, प्यार से रहो, अच्छे से रहो, ठीक है। हम आपकी सपोर्ट करते हैं, आप लोग हमारी सपोर्ट करो। हमारा ख़ानदानी काम था, हमने आप लोगों को ये सब काम सिखाया। अगर हमने नहीं सिखाया तो हमारे बाप दादा कोई करते थे,
उन्होंने सिखाया, लोग सीखे, आज आपके भी घर चलते हैं, हमारे भी घर चलते हैं, फैमिली परिवार चलता है हमारी इस मेहनत मजदूरी से और हमारे अच्छे मेहनत से। बस यही है, इस काम को आप भी प्रोफेशनल लेवल में लेके जाओ, हम भी प्रोफेशनल लेवल में लेके जाते हैं और एक अच्छा बनाओ, बेहतरीन ज़िंदगी जियो। आप भी काम कोई भी करो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मेरा इस वीडियो बनाने का कोई मोटिवेट ऐसा नहीं था कि मैं किसी को बुराई करना या किसी का दिल दुखाना और किसी के बारे में गलत बोलना। सिर्फ मेरा यही है कि मैंने जो सीखा ये सच्चाई में नोट करता हूँ और आज भी जो बड़े पढ़े लिखे लेवल के लोग हैं हमेशा इस काम को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। प्रोफेशनली जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पायलट हैं, जो अच्छी फैमिली के, वो अच्छे लेवल के सलूनों में जाते हैं, वो एक अच्छी इज्जत भी देते हैं। भले से उनके अंदर क्या बात है, वो अंदर की बात तो, दिल की बात कोई नहीं जानता, लेकिन आज भी जो लोकल लेवल के लोग हैं, और इवन मैं सलमानी लोगों को बोलता हूँ जिनको बात करने की तमीज़ नहीं, जो गांव देहातों के एकदम लोकल हैं, जो बिल्कुल ही, वो भी मतलब बड़े सलून को उनके लिए ऐसे बोलते हैं ना, एकदम हवा लगता है, अरे ये क्या है, वो ऐसा जैसे देखते हैं। भाई वो लेवल में जाओ, सीखो, दुनिया को देखो, चेंज हो जाओ। आप भी, सारे दुनिया चेंज हो रही है, इसकी वैल्यू देखनी है तो आप किसी यूरोप कंट्री में जाके देखो। अगर कोई हेयर कट के लिए आता है आपके पास, तो आपके पास पहले वो 1 दिन 2 दिन पहले अपॉइंटमेंट बुक करता है, एज ए प्रोफेशनल आपके पास आता है, डॉक्टर के जैसा आप उसका हेयर कट करते हो, कलर जो भी स्ट्रेटनिंग, कलरिंग जो भी करते हो, सर्विस आप एज ए करते हो, आपको बिल देता है और आप अपनी लाइफ को एक अच्छे से बहुत प्रोफेशनल तरीके से रहते हो। तो इसको बोलते हैं बेहतरीन ज़िंदगी। तो फिर वही वाली बात कि भाई अच्छे माहौल में रहो, अच्छे लोगों के साथ रहो, एक दूसरे की सपोर्ट करो, ठीक है। और मेरा नाम रिजवान अली है, मैं लॉरियल प्रोफेशनल एक हेयर स्टाइलिस्ट हूँ। मैं हमेशा सलून के बारे में वीडियो बनाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा लोगों को अच्छी बात बताऊँ। अगर मेरी इस वीडियो में बात कुछ बुरी लगी तो उसके लिए सॉरी बोलता हूँ मैं सब लोगों को, लेकिन मैं किसी का दिल दुखाना या किसी को गलत बोलने का मतलब नहीं है, लेकिन ये दुनिया की सच्चाई है। दैट इज़ ट्रू। मैंने कुछ सीखा है, मैंने दुनिया में सब देखा है, जहाँ मैंने काम करा, लोगों के साथ देखा है, वो लोग इस तरह से बात करते हैं। तो ऐसा बात नहीं करें। आज दुनिया बहुत आगे, हम भी बहुत आगे जाने चाहिए। तो इस तरह से भाई लोगों, प्लीज़ कोई भी एक दूसरे के बारे में गलत कमेंट ना करें और अच्छे से ज़िंदगी जिए। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आई थिंक मेरे हिसाब से सलून का काम आज दुनिया में बहुत बेहतरीन काम है। मस्त लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, हमेशा साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं, अच्छे एसी में रहते हैं, टाइम टेबल से खाना खाते हैं, अच्छी ड्यूटी करते हैं और बेहतरीन ज़िंदगी जियो। एक दूसरे की सपोर्ट करो, आगे बढ़ो और बस खुश रहो, ठीक है। मेरा बस वीडियो बनाने का यही मतलब था। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।